Welcome students. Today our topic is Zoo Geographical Realms. In this topic we will study about Neotropical region for BSc Part 1. हमने प्राणी के भौगोलिक वितरण से संबंधित पूर्व में जो चैप्टर्स पढ़े थे ये उसी का एक भाग है। आज हम करेंगे न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र के बारे में जब हम देखते हैं तो आप चित्र में भी देखिए कि ये क्षेत्र साउथ और सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको का साउथ पार्ट ये इसमें इंक्लूडेड है भौगोलिक सीमा में। तो अगर भौतिक लक्षण देखें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय है, किंतु जो साउथ पार्ट है उसमें बड़ा ठंड बहुत होती है इसमें, और इसमें सघन वन खूब पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में मरुस्थल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें एंडीज पर्वत पाए जाते हैं, और ये जो एंडीज पर्वत हैं ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर जो प्राणी समूह हैं उनकी संख्या कहीं अधिक होती है। ठीक है, फिर प्राणियों की विशेषताएं, अगर हम विशेषताओं को देखें तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे चमगादड़ है, वो इसमें विशेष प्रकार के पाए जाते हैं। फिर इसमें कीट भक्षी जो है वो बिल्कुल ही नहीं पाए जाते, और मांस भक्षी प्राणी भी बहुत कम है, इनकी कुछ विशेष जातियां ही हैं। फिर इसमें जो खुरदार प्राणी होते हैं जिनको एंगुलेट्स बोलते हैं, वो इसमें हिरण, सुअर, लामा, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा, ये इसके अंदर आते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि अगर रिवर वाटर या अलवणीय जलों में पाए जाने वाली मछलियाँ जैसे ईल है, लेपिडोसायरन है, ये डिप्लॉय वर्ग की होती है, ये है ना, ये इसमें पाई जाती है जीवित अवस्था में। एक तरीके से ये यही एकमात्र डिप्लॉय की है जो हमें पाई जाती है। गारपाइक नामक मछलियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। और एम्फीबियंस या उभयचर प्राणी देखेंगे तो सेसिलियन, प्लीथडॉन्ट, ब्यूफो, हाइलॉइड, रोनिड, ये इसमें पाए जाते हैं। फिर इस क्षेत्र के जो सरीसृप हैं यानी रेप्टाइल्स हैं वो हैं टेस्ट्यूडो, अजगर, रेटल सर्प, इगुआना, मगरमच्छ है, कैमान है, गीको, टिफ्लॉप्स है, मूंगा सर्प है, और पिट वाइपर हैं। कुछ एनिमल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे परीक्षा के संबंधित। फिर अगर बर्ड्स या पक्षी समूह को देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भिन्न तरीके के पक्षी पाए जाते हैं। और स्तनधारियों में ओपोजम, मार्सूपियल, हिरण, खरगोश, ऊंट, टपीर, पॉकेट मूषक, पॉर्क्यूपाइन, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसमें प्राणी समूह की अगर विशेषता देखते हैं तो 155 कुल एनिमल्स हैं, जिनमें से 39 इस क्षेत्र में हैं, 10 मैमल्स हैं, 23 रेप्टाइल्स हैं, और 4 एम्फीबियंस हैं। तो कुछ नाम हैं स्तनधारियों के जो आपको याद रखने हैं, जैसे अमेरिकन बंदर है, मार्मोसेट है, सोलिनोडॉन है, स्लॉथस है, और चींटीखोर है, सैलवाज है। पक्षियों में देखें तो शहद क्रीपर है, मैनिकिन्स हैं, अमेरिकन क्रीपर है, चीटी थ्रीसेस है, जाकामार्क्स है, तेल पक्षी, स्क्रीपर्स, सूर्य बिटर्न, टिनेमस, रिहा। ठीक है, इनमें से कुछ नाम आपको जरूर याद करने हैं। रेप्टाइल्स या सरीसृप में कीचड़ है, टिरापिन है। और एम्फीबियंस देखें तो मेंढक इसमें पाए जाते हैं। फिर इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कीट, ये ध्यान देने योग्य है, जैसे जो नॉन वर्टिब्रेट्स है इसमें तितलियां बहुत सारी पाई जाती हैं। तो 17 में से कुल 15 प्रकार की तितलियां यहाँ पे पाई जाती हैं।
ब्रेसोलिडी कुल की तितलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसमें एक चमकती हुई दीप्तिमय और कलर्ड मॉर्फो पाई जाती हैं तितलियां। ठीक है, फिर इसमें कैस्टिनिडी और यूरिनिडी कुल के मॉथ भी यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ऑर्थेल्सिडी, प्रोजरपिनिडी और यूरोकॉप्टिडी ये मॉलस्का इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र को हमने 4 विभागों में बांटा है, सब रीजन्स में। नंबर 1 चिलियन, नंबर 2 ब्राजीलियन, नंबर 3 मैक्सिकन, नंबर 4 एंटीलियन क्षेत्र। ठीक है, एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है चिलियन सब रीजन। इसके अंदर कुल एनिमल्स 100 के आसपास हैं, जिसमें 23 मैमल्स हैं, 53 बर्ड्स हैं और 17 रेप्टाइल्स हैं और 7 एम्फीबियंस या उभयचर एनिमल्स हैं। तो इनमें जो कुछ विशेष प्रकार के हैं, डायनोमाइडी और चिंचिला, लामा, तेल पक्षी, रिया चश्मे वाला भालू, ये इस क्षेत्र में एंडीज पर्वत जो आता है वो इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ब्राजीलियन सब रीजन। अब ब्राजीलियन सब रीजन में ये सबसे ज़्यादा उन्नत क्षेत्र है। 133 कुल एनिमल्स हैं, जिसमें मैमल्स 27 हैं, पक्षी 71 हैं, रेप्टाइल्स 23 हैं और एम्फीबियंस 12 हैं। इनमें से 8 इस उपक्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ मैमल्स हैं जैसे केरियामा, हॉटजिन, पक्षियों में हेमी फ्रेडिक्टिडी, एम्फी नेथोडोंटिडी परिवार के एम्फीबियंस, ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो ब्राजीलियन उपक्षेत्र दक्षिण अमेरिका में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो बहुत अच्छी संख्या में होते हैं। तो कुछ जैसे अमेरिकन बंदर है, वैम्पायर यानी चिमगादड़ है, ओपोसम है, कांटे युक्त एक मूषक, एक चूहा होता है, अगावटी, केवीज, ये बहुत कॉमन है वहाँ पे। फिर टपीसरस जो है मैमल्स या स्तनधारी प्राणी हैं और इसमें से नाम होता है अमेरिकन टपी। और पक्षी समूह की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और रेप्टाइल्स जो हैं जैसे कि वृक्ष सर्प, मूंगा सर्प, इगुआना और छिपकली, एलिगेटर, कैमान, ये इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, वृक्षों पर रहने वाले जो मेंढक हैं, हाइलिड्स, सूरीनाम भेक, ये भी इसमें पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि मैक्सिकन सब रीजन। अब मैक्सिकन सब रीजन को देखते हैं तो ये भी काफ़ी उन्नत क्षेत्र है एनिमल्स के मामले में। और यहाँ पर 127 कुल एनिमल्स हैं, जिनमें से 24 मैमल्स हैं, 67 बर्ड्स हैं और 26 रेप्टाइल्स हैं और 10 इसके अंदर एम्फीबियंस हैं। तो रेप्टाइल्स में अगर देखते हैं तो 2 कुल हैं, एक तो जीवोसॉरिडी और दूसरा है डर्मेटिडाइडी, कीचड़ टिरापिन। इस क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, वो विशेष प्राणी हैं। तो जैसे टपीरस बायरिडी और टपीरस डोवी नाम के 2 जातियां इस उपक्षेत्र की विशेष जातियां हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। रैकून, मोट, अमेरिकन तीतर और धीमे चलने वाले कृमि, ये विशेष रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे एंटीलियन सब रीजन। एंटीलियन सब रीजन जो है वो छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बनता है। तो एनिमल्स की जो संख्या है वो औरों के मुकाबले इसमें कम है। इसमें टोटल क्षेत्र में 76 कुल एनिमल्स हैं, जिनमें 7 तो स्तनधारी हैं, 47 बर्ड्स हैं, 16 रेप्टाइल्स हैं और 6 लगभग इसके अंदर एम्फीबियंस हैं। तो स्तनधारियों में अगर देखें तो सोलेनोडॉन,
और पक्षियों में देखें तो टोडिडी कुल के जो पक्षी हैं इस क्षेत्र में इनकी विशेषता पाई जाती है। और इस रीजन में एंटीलियन सब रीजन में बंदर पाए जाते हैं। बंदर, मांसभक्षी, अंगुलेट्स और इडेंटेडा जैसे स्तनधारी जो होते हैं, सॉरी ये कम होते हैं, ये बंदर और मांसभक्षी जो हैं ये एनिमल्स, क्योंकि ये रीजन छोटे द्वीपों में हैं तो ये पक्षी एनिमल्स इसमें कम होते हैं मांसभक्षी। हाँ, मूषक आदि छोटे चूहे की 6 जातियां इसमें होती हैं। विशेष रूप से जैसे वेस्ट इंडीज में चूहे बहुत पाए जाते हैं। और मछलियों में देखें तो विशेष क्षेत्र है अफ्रीका में पाई जाने वाली मछलियाँ इनकी सबसे निकट की एकता वाली हैं। उस तरीके की मछलियाँ यहाँ भी होती हैं। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं ये भी इसमें अगर देखते हैं इनकी संख्या औरों की कंपैरिजन में कम है। इसमें क्या है, ये प्राचीन जो टर्शियन एरा के जो एनिमल्स हैं उनके अवशेष यहाँ पर माने जाते हैं कि यहाँ पे पाए जाते हैं। और ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी एनिमल्स को अगर हम देखें, ठीक है, फिर हम देखिए आप चित्रों में भी देख सकते हैं तो आपको एनिमल्स दिखाई देंगे, जैसे ओपोसम है, एलिगेटर है, टिफ्लॉप्स है, आर्मीडिलो है, कुछ रेप्टाइल्स आपको दिख रहे हैं, बर्ड्स भी दिख रही हैं। इनको देख के आप चित्रों को कुछ नाम याद रख सकते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक्स।